अस्सलाम वालेकुम। हम आपको इस वीडियो में प्लेट्स बनाना सिखाएंगे लकड़ी पे और ऊपर नाम भी आपको बताएंगे कि किस चीज़ से लिखा जाता है और कहाँ से हम ये लिखवा भी सकते हैं। ये हम आपको इस वीडियो में मुकम्मल प्रोसीजर बताएंगे सारा कि किस तरह से हमने लिक्विड डालना है, कहाँ से हमने स्टिकर लेना है और किस तरह से सारा काम करना है। जी, ये हमारा रेज़न और हार्डनर है और ये हमारा मेजरमेंट है और ये मैंने सिलिकॉन की पहले नीचे रख दी है एक प्लेट टाइप जिससे बनती है। ये लकड़ी पे मैंने ब्लैक और वाइट कलर कर दिए पहले। अगर हम डायरेक्ट लकड़ी पे ब्लैक कलर डाल के यानी ब्लैक लिक्विड में ब्लैक कलर बना के डालें तो नीचे से लकड़ी नज़र आती है, तो ये गलती कभी ना करना। पहले नीचे जो आपने शेड देना है वो नीचे थोड़ा सा पेंट उसका कर दें। ये मैंने रेज़न डाला है, 22 डाला है मैंने। और अब उसका हाफ़ मैं हार्डनर डालूँगी। 22 का हाफ़ 11 होता है, तो मैं 11 इसमें हार्डनर डाल दूँगी। अब इसको अच्छी तरह से हमने स्टिक के साथ मिक्स करना है। अगर आपने अच्छी तरह से मिक्स ना किया तो ये नरम बन जाएगा लिक्विड और आपका काम ख़राब होगा। थोड़ा सा कोई चीज़ लगेगी तो वो प्लेट जो है वो उस पे निशान पड़ जाएंगे। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम एक और डब्बी में थोड़ा सा डालेंगे ब्लैक और वाइट कलर बनाने के लिए। हम इसमें 2 डब्बियों में इसको हम करेंगे। अच्छा, आपने कलर्स भी लिक्विड में ज़्यादा नहीं डालना। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तब डालेंगे अगर कलर तब भी ये लिक्विड नरम बन सकता है, तो आपने बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। ये मैंने 1-2 कतरे ब्लैक कलर डालें और कलर भी आप कोई भी ख़रीद सकते हैं इसमें डालने के लिए। इसके अलावा शाइनर्स मिलते हैं, उसके लिए मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी एक आपको बताने के लिए कि कौन सा हम ख़रीदें हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादातर रेज़न का जो काम करते हैं वो मेकअप वाली डब्बियाँ ख़रीद लेते हैं, लेकिन वो आपको महंगी पड़ जाती हैं। ये मुझे पैकेट मिलता है कलर ये शेड, इसमें थोड़ा सा मैंने गोल्डन भी डाला है ताकि ये शाइन करे ब्लैक कलर। तो ये जो कलर्स होते हैं ये मैं आपको बता रही थी कि हम जहाँ पेंट होते हैं दीवारों वगैरह पे पेंट होते हैं दरवाज़ों पे, वहाँ से आप ये ख़रीदें। आप वहाँ पर एक पैकेट मिलता है काफ़ी सारा, उसमें पाउडर होता है कलर्स का, वो ज़्यादा बेहतर रह जाता है इनके लिए। ये अब मैं ब्लैक कलर ब्लैक वाले हिस्से में डाल दूँगी। अब इसको अच्छी तरह से मैं फैला दूँगी स्टिक के ज़रिए। अच्छी तरह से फैलाना है। कहीं कहीं से ऐसे बबल्स बन जाते हैं और वहाँ से लिक्विड नहीं पहुँचता, तो आपने स्टिक के ज़रिए उस जगह पे जैसे देखें मैं ऐसे डॉट जैसे लगाते हैं, इस तरह से स्टिक को ऊपर नीचे करके उसको फैला रही हूँ ताकि वो बबल्स भी फट जाएं और वो अच्छी तरह से बीच में आ जाए। अब जो वाइट कलर बनाया था वो वाइट वाले हिस्से में डाल दूँगी मैं। इसको भी हम अच्छी तरह से आप मिक्स कर देंगे, सारा फैला देंगे अच्छी तरह से। ये देखें स्टिक को मैं ऐसे सीधा करके ऊपर नीचे ऐसे से उसको स्टिक को करती हूँ ताकि जो बबल्स हैं वो बीच में फट जाए। इसके अलावा दूसरा आप तरीका ये भी करें कि इसमें जो हीट गन होती है वो भी यूज़ करें। मैंने नहीं की
क्योंकि मैंने स्टिक के ज़रिए अच्छी तरह से कर लिया था। अब मैं ये जो ब्लैक वाली साइड है और वाइट वाली साइड, इसमें ब्लैक कलर और वाइट को आपस में थोड़ा सा मिक्सिंग करूँगी। ऐसे सीधा करके मैं ऊपर नीचे करके इस तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें, इस तरह से इसको मिक्स करना है। बाद में बीच में जो कुछ जगह छूट जाएं उसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। अब ये हमारा एंड है और इसमें जो गोल्डन है वो मैं आपको बताती हूँ। ये वही पाउडर जो मैंने अभी आपको बताया, ये गोल्डन पाउडर है। ये मैंने बुश की बैक साइड पे उसकी स्टिक पे लगा के ये देखें, जहाँ जहाँ आपने लगाना है उस जगह पे गोल्डन वहाँ पर लगा कर आप इसको शेप दे लें अपनी मर्ज़ी से। ज़्यादातर लोग मार्कर यूज़ करते हैं लेकिन वो सही नहीं रहता। मेरा मशवरा आपको यही है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं यही कहती हूँ कि आप मार्कर ना लें बल्कि ये पाउडर ले लें और इसी से आप अपनी जो डिज़ाइनिंग गोल्डन में करनी हो, या इसके और भी बहुत से कलर्स मिलते हैं। तो मैंने मार्कर लिए थे शुरू में, लेकिन वो मुझे इतना फ़ायदा उन्होंने नहीं दिया जितना इस पाउडर ने मुझे फ़ायदा दिया। और दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि हम लिक्विड बना लें अपना एक थोड़ा सा रेज़न का, और उसमें बिल्कुल थोड़ा सा आपने ये पाउडर डालना है, गोल्डन हो जाएगा थोड़ा सा डालने पे। तो उससे भी आप इस तरह से बुश के ज़रिए या स्टिक के ज़रिए डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। बाकी सिर्फ पाउडर से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी गीला है तो मैं कर रही हूँ। खुश्क होता तो इस तरह से ना होता। अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी बताती हूँ। यहाँ पर थोड़े से बबल्स नज़र आ रहे थे मुझे, तो मैं वहाँ पर गोल्डन कलर भी उसको उससे भी शेड आ गया है और साथ ही बबल्स भी ख़त्म कर दिए हैं मैंने। ये देखें, इसकी फ़ाइनल लुक है ये। जी, अब मैं आपको बताऊंगी कि स्टिकर्स कहाँ से निकलते हैं और हम किस तरह से काम करवाते हैं। ये शॉप है जहाँ से मोटरसाइकिल्स के लाइट्स वगैरह के लिए और स्टिकर्स लगवाते हैं गाड़ी और मोटरसाइकिल पे। तो वहाँ से मैं करती हूँ अपनी मर्ज़ी के, इस तरह से मैं डिज़ाइन देखती हूँ कि जो मुझे पसंद आता है उस किसी चीज़ पे बनाने के लिए, की रिंग पे निकलवाने के लिए, तो मैं वो डिज़ाइन सेलेक्ट करती हूँ, फ़ॉन्ट जिसे कहते हैं वो सिलेक्ट करती हूँ, और ये कलर्स मैं सेलेक्ट करती हूँ कि कौन से कलर्स में मैंने लिखवाना है। ये देखें, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये इस तरह से फिर उसमें डालते हैं मशीन में, और ये मशीन हमें लिख के देती है। ये देखें, इस तरह से हमने लिखवा लिया है, और इसके ऊपर जो लाइंस हैं उसके ऊपर टेपें भी उन्होंने लगा के दी हैं। अगर ना लगा के दें तो आप ख़ुद टेप के ज़रिए ऊपर टेप लगा दें और फिर उतारें। ये ज़्यादा आसानी होती है और सीधे सीधे निकल आते हैं और लगते भी सीधे हैं। अब ये खुश्क हो चुका है तो मैं इसके ऊपर ये लगा रही हूँ। ये देखें, ऊपर लगा के अब मैं उसके ऊपर हाथ के ज़रिए सीधा कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए। ये देखें, अब हम ऊपर से टेप उतार रहे हैं। ये सही तरह से नहीं चिपका था, मैं दोबारा उसको सीधा करके हाथ के ज़रिए दबा रही हूँ, फिर उतारूँगी। ये अभी भी सही नहीं चिपका, अभी मैंने दोबारा करके उतार दिया। ये पिक्स भी साथ लगानी है हमने इस पे।
ये पिक्स आप जहाँ से ये पिक्स हम निकलवाते हैं वहीं से हम निकलवा लेंगे। अब मैं इसको कैंची के ज़रिए नीट कर रही हूँ। इसकी जगह देख रही हूँ कि कौन सी जगह पे सही लगेगा। मुझे यहाँ सही लग रहा था तो मैंने यहाँ पिक रखी है, अभी चिपकाई नहीं है, ताकि मैं ये पहले पूरी लिख लूँ जो मैंने कमेंट लिखा था उसके ऊपर पूरा लगा दूँ। फिर देखूँगी शायद तस्वीर कहीं और भी सेट हो सके, इसलिए मैंने अभी नहीं उसको चिपकाई अच्छी तरह से। अब ये मैं मुकम्मल जो हमने लिखवाए थे कमेंट्स वगैरह वो मैं इस पे पेस्ट करूँगी। सेम वैसे ही मैं लगा के ऊपर से टेप हटा दूँगी और वो उसके ऊपर पेस्ट हो जाएगा। इसके नीचे चिपक होती है, स्टिकर की तरह होता है ये, तो ये आराम से पेस्ट हो जाता है। जैसे एडजस्ट हो रहा था उस तरह से मैंने इसको एडजस्ट किया। ये देखें, जो जगह पूरी नहीं आई वहाँ से मैंने टेप को काट दिया। इसको हाथ के ज़रिए हमने अच्छी तरह से नीचे पहले पेस्ट करना है, ताकि वो नीचे जो स्पेलिंग हैं स्टिकर वो अच्छी तरह से चिपक जाएं। ये देखें, बहुत ही आसान तरीका है इसका। आप ये जिससे लिखवाने जाएं उसको आप एक ही दफ़ा बता दें कि हम आपसे लिखवाते रहेंगे, तो आप हमें कम रेट में लिख दें, तो लिख दिया करेंगे, वो आपके साथ एक जैसे कमिटमेंट हो जाएगी। ये नीचे मैंने सिलिकॉन की प्लेट इसलिए रखी है क्योंकि ये जो लकड़ी है उसकी जब साइडों से लिक्विड नीचे अगर गिर भी जाता है तो अगर वो किसी चीज़ के ऊपर गिरेगा तो वो चिपक जाएगी लकड़ी उसके साथ, सिलिकॉन के साथ नहीं चिपकती। अब ये मैं तस्वीर की बैक साइड पे ग्लू लगा के फिर चिपका रही हूँ। अगर हमने ग्लू लगाए बगैर ऊपर लिक्विड डाल दिया तो ये काम ख़राब हो सकता है, ये पिक्स इधर उधर हो जाती हैं। कोई भी चीज़ जो ऐसी हो उसको हमने चिपका के फिर ऊपर लिक्विड डालना है। और
अब हम इसके ऊपर शाइनर लगाएंगे। ये ज़्यादातर वार्निश जिसे कहते हैं फर्नीचर पे भी यूज़ होती है। इसका वैसे और होती है लेकिन मैं ये भी यूज़ करती हूँ। तो ये वार्निश मैं ब्रश के ज़रिए इसको लगा रही हूँ ताकि ये शाइन करे। लेकिन आपको मैं जो ज़्यादा अच्छा मशवरा दूँ वो ये है कि आप इसके ऊपर रेज़न का ही लिक्विड डालें, वो एक ज़्यादा ग्लो करता है। तो ये आपका चीज़ इतनी ग्लो नहीं करेगा, लेकिन जो आपका ज़्यादा अच्छा काम अगर आपने करना है तो आप इसके ऊपर रेज़न ही लगाएं। ये देखें मैं ब्रश के ज़रिए उस शाइन को लगा रही हूँ। ये मैंने शाइनर लगा दिया ऊपर, आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट। ये ज़्यादातर सीनरीज़ में यूज़ होता है। इसी तरह से हम किसी भी शेप की लकड़ी काट कर इस तरह से कुछ लिखवा सकते हैं या कोई भी शेड दे सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। आपको आज मैंने लकड़ी का नेम प्लेट जो होती है वो उसका तरीका बता दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको करेंगे तो आपका काम इंशाल्लाह अच्छा होगा।